गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि आपकी जो बुक आरबीएससी में उसमें क्या कर रहा है, बहुत छोटा दे रखा है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो बहुत छोटे दे रखे हैं। तो हम पढ़ाएंगे तो आपको हल्के थोड़ा बहुत डिटेल में, पर नोट्स में आपको शॉर्ट में दे दूँगा। आपकी कुछ लोग कहेंगे कि सर डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। डिटेल में इसलिए पढ़ानी चाहते हैं क्योंकि बेटा आपने 11th में तो ये पढ़ा नहीं है, 12th में पढ़ा है। आगे जाके जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको कम से कम वो जो टर्म है, जो ऑर्गन है, वो हर्ट तो होने चाहिए। कम से कम उनसे एक्सपोजर तो आपको मिलना चाहिए उनका। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें किसका डाइजेशन हो रहा है? फूड का। किसका हो रहा है? फूड का। फूड क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। और एनर्जी क्यों रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, इन सब के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। तो एनर्जी कहां से आएगी? वो फूड से ही आएगी। किससे आएगी? फूड से। ठीक है, तो देखो फूड के मेजर कंटेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फूड में क्या क्या होता है? मेजर कंटेंट क्या क्या होता है बेटा? देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, नेक्स्ट क्या होता है? लिपिड होता है। तो ये तो क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, मेजर कंटेंट होते हैं। ये मेजर कंटेंट होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। और क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में। और क्या क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन। ये क्या होते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। तो ये जो है मेजर क्वांटिटी में जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और ये स्मॉल क्वांटिटी में क्या है? मिनरल्स एंड विटामिन। देखो इन फूड से हमें क्या मिलता है? इस फूड से हमें मिलती है एनर्जी मिलती है। ठीक है, रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। और ये दोनों किसके हमें क्यों जरूरी है? ये हमारी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। तो ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है? मेनली टिश्यू ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। टिश्यू ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम फूड के साथ क्या क्या लेते हैं? वाटर भी लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर। तो वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है? वाटर क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके लिए क्या होता है? वाटर रिक्वायर्ड होता है। बेटा जितनी भी क्रिया एंजाइम के बाई थ्रू होती हैं, जितने भी प्रोसेस एंजाइम के बाई थ्रू होते हैं, तो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए क्या वाटर बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, और वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। किससे बेटा? डिहाइड्रेशन से। किससे बचाता है बेटा? डिहाइड्रेशन से। तो मेरी बात समझ में आई कि बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। ऑल ऑर्गेनिज्म की एनर्जी के लिए और रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि देखो बेटा, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, फूड में जो प्रेजेंट कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, और क्या क्या है? प्रोटीन है। लिपिड्स और प्रोटीन, इनको क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म में उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। मतलब इनकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है
ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। और क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। और क्या होते हैं? इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। तो इनको, इन कॉम्प्लेक्स, लार्ज और नॉन एब्जॉर्बल को किस में कन्वर्ट करना? सिंपल, क्या? सिंपल, स्मॉल एवं एब्जॉर्बल मटेरियल में या कंटेंट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स में उसको किसको? सिंपल फॉर्म में, लार्ज को स्मॉल फॉर्म में, किसको? स्मॉल फॉर्म में, और एब्जॉर्बल को, नॉन एब्जॉर्बल को एब्जॉर्बल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल, सिंपल एवं एब्जॉर्बेबल में कन्वर्ट करना, कंपोनेंट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। ये क्यों? क्योंकि इसको अब सेल या बॉडी आराम से यूटिलाइज कर सकती है, बॉडी आराम से यूटिलाइज कर सकती है। बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्या होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें मैक्सिमम क्या इन्वॉल्व होते हैं? एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम। एंजाइम कहां से रिलीज होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। कहां से रिलीज होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और जो ये एंजाइम होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है? हाइड्रोलाइज नेचर होती है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज, मतलब ब्रेक डाउन की नेचर होती है इनकी। क्या होती है? ब्रेक डाउन की नेचर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। देखो मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, बायोकेमिकल डाइजेशन क्या होता है। देखो आपने एक बाइट लिया, एक बाइट लिया, आप जब जैसे खाना खाओगे, आप रोटी तोड़ोगे, उसका बाइट लोगे, तो एक बड़ा, आपने बड़ा बाइट लिया, उस बाइट को छोटे 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 स्मॉल स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। तो लार्ज फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना? स्मॉल फॉर्म में। ठीक है। अब ये किसके बाई थ्रू होती है? देखो एक तो क्या होता है, हमारे दांतों के बाई थ्रू होती है। दांत इसको क्या होते हैं? स्मॉल को क्या होते हैं? जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। कर देते हैं नहीं कर देते? दांत मैसिडेशन के द्वारा या ग्राइंडिंग के द्वारा। दूसरी बात क्या होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या बेटा? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी क्या करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? टीथ और क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल डाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। ये क्या बायोकेमिकल प्रोसेस है? ये किसके द्वारा होगा? एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करना? अमीनो एसिड में। ठीक है। लिपिड को किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए और डीएनए, इसको किस में कन्वर्ट करना? न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं नाइट्रोजन बेस, प्यूरीन या पिरिमिडीन। ठीक है। और क्या होता है? पेंटोस शुगर, आपने 11th में पढ़ा होगा।
राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये क्या होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये क्या है सिंपल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है देखो, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, इनका क्या होता है डाइजेशन नहीं होता, इनका डाइजेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। तो डाइजेशन का प्रोसेस कैसा, मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसा है बेटा मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, टू पार्ट्स में बांटा गया, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड देखो, एलिमेंट्री कैनाल, इसको जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसे जीयूटी गट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको जीआईटी बोलते हैं और गट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बता एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जो फूड का डाइजेशन होता है, जो फूड का डाइजेशन होता है वो किसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल में। किसमें एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, ये क्या करती हैं हेल्प करती हैं। क्या करती है बेटा हेल्प करती हैं। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम कौन कौन सी डिस्कस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स में हम थ्री ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे पैराटाइड ग्लैंड, कौन सी बेटा पैराटाइड ग्लैंड। एक करेंगे सबमैक्सिलरी ग्लैंड और एक करेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या सबलिंगुअल ग्लैंड। और क्या करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे लीवर, ठीक है, पेनक्रियास, एंड थर्ड वन इज द गॉल ब्लैडर। ठीक है बेटा, कुछ राइटर्स क्या करते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको भी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में रखते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में रखते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखो एलिमेंट्री जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है माउथ एंड ओरल कैविटी या पकल कैविटी, माउथ एंड ओरल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ईसोफेगस। फेरिंग्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स में बात करेंगे स्टोमक। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ना स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम कितने पार्ट डिस्कस करेंगे 3 पार्ट्स। कौन कौन से डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या बेटा सीकम, कोलन एंड रेक्टम। देखो सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, कोलन के भी 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। और अभी एक और इंक्लूड की गई है, ठीक है, सिग्मोइड कोलन।
क्या बेटा, सिग्मोइड कोलन। और लास्ट वन क्या डिस्कस करेंगे, एनस। क्या करेंगे, एनस। तो देखो बेटा, ये माउस से ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, ये माउस की ओपनिंग है इसकी, और एनस क्या है, लास्ट ओपनिंग है। ठीक है, इस प्रकार ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो माउस से ये माउस है और ये क्या है, एनस है। बात समझ में आई? तो इस माउथ और एनस के बीच में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बाद में अनडाइजेस्टेड फूड, बाद में अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एनस के बाय थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट या बाहर निकलते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आती है ओरिजिन, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन, उत्पत्ति। तो देखो ओरिजिन क्या, ओरिजिन के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो बेटा, हार्ड पैलेट, क्या बेटा, हार्ड पैलेट और एनस, मतलब ये जो ओरल कैविटी पढ़ेंगे, इस ओरल कैविटी में पैलेट पढ़ेंगे हम, तो पैलेट दो है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और एनस ये क्या होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं। हार्ड पैलेट एंड एनस, इनकी ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल। क्या होती है बेटा, एक्टोडर्मल। हार्ड पैलेट और एनस की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, एक्टोडर्मल। और सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, ये क्या होते हैं, एंडोडर्मल। क्या होते हैं, एंडोडर्मल। देखो एक्टोडर्मल दो ही ऑर्गन है, हार्ड पैलेट और एनस, हार्ड पैलेट और एनस। जबकि एंडोडर्मल में क्या आता है, सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम तक जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं, जितने भी क्या होते हैं, पार्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं बेटा, वो क्या आ रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं, एंडोडर्मल इन ओरिजिन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं बेटा, एंडोडर्मल इन ओरिजिन में आ रहे हैं। तो मेरी बात क्लियर है? तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन कैसी होगी, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल। एक्टो एंडोडर्मल क्या होगी बेटा, एक्टो एंडोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे माउथ एंड ओरल कैविटी। पहली आती है माउथ एंड बकल या ओरल कैविटी। ठीक है, देखो ना, माउथ, माउथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर स्लिट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर स्लिट लाइक एपर्चर होता है। देखो ये माउथ है, ठीक है, ये क्या, हॉरिजॉन्टल, क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर स्लिट लाइक एपर्चर है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो ये किससे सराउंडेड होता है, ये लिप्स के द्वारा सराउंडेड होता है। माउथ किससे सराउंडेड है, लिप्स के बाय थ्रू। ठीक है, और कितने लिप्स होते हैं, दो, अपर लिप एंड लोअर लिप्स। ठीक है, और ये लिप्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मूवेबल। क्यों मूवेबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो मसल्स होती है ये क्या होते हैं, कुछ वॉलेंटरी मसल्स से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिन्हें क्या होते हैं, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। क्या कहते हैं, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। और ये क्या होती है, वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। क्या होती है बेटा, वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, देखो ये लिप्स का जो इधर आगे वाला पोर्शन है, ये इस पे क्या होती है, स्किन होती है। क्या होती है, स्किन। और स्किन में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड। और ये सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सेबेशियस ग्लैंड किसका क्या सीक्रेट करती हैं, ये ऑयल सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती है बेटा, ऑयल सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और लिप्स का जो इनर पार्ट होता है, लिप्स का जो इनर पार्ट, जो मतलब बकल कैविटी की तरफ है, वो किसका बना था, म्यूकस मेम्ब्रेन का। किसका बना था, म्यूकस मेम्ब्रेन का। और उसमें क्या पाई है, सीरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, सीरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो क्या रिलीज करती हैं, मतलब वाटर लाइक सब्सटेंस रिलीज करती हैं। क्या, वाटर लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। बात क्लियर है? तो देखें, लिप्स की आउटर सरफेस, आउटर सरफेस क्या होती है, स्किन होती है, और उस पर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड। क्या कहती है, सेबेशियस ग्लैंड। और ये सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करती है, ऑयल। क्या सीक्रेट करती है बेटा, ऑयल सीक्रेट करती है। ठीक है बेटा,
मतलब स्वीट ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं टोटल लिप्स पे, ठीक है। और इनर सरफेस जो क्या है ओरल कैविटी की साइड से उसको क्या बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और उस पे क्या पाई जाती है सीरस ग्लैंड्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है बेटा सीरस ग्लैंड। और ये सीरस ग्लैंड किसका रिलीज करती है, ये कहते हैं वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है, वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है क्लियर है। ये अपने लिप्स हो गए, मूवेबल है, क्यों मूवेबल है क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स के कारण, जो कौन सी मसल्स है ये वॉलंटरी मसल्स है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक दो बार नीट में, ठीक है। लिप्स की जो आउटर सरफेस है इस पे क्या स्किन है ये वाली, ठीक है, जिस पर हमें लिप ग्लोस वगैरह लिपस्टिक वगैरह बनाती है लड़की, ठीक है। तो ये स्किन है, इस पे क्या पाई जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है सेबेशियस ग्लैंड। और ये किसका सीक्रेशन करती है ऑयल का, किसका सीक्रेशन करती है ऑयल का बेटा, ठीक है। इनर सरफेस है जो माउथ कैविटी की तरफ है, जो पिंक कलर की ये इधर वाली, ये इसको क्या बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसमें कौन सी ग्लैंड है सीरस ग्लैंड्स, कौन सी बेटा सीरस ग्लैंड। और ये किसका सीक्रेशन करती है वाटरी सब्सटेंस का, किसका सीक्रेट करती है वाटरी सब्सटेंस का। नेक्स्ट आता है बेटा ओरल कैविटी या बकल कैविटी। देखो ना ओरल कैविटी, देखो ना ये जो लिप्स होते हैं ये माउथ होता है, ये किसमें ओपन होता है ओरल कैविटी में, किसमें का ओपन होता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बकल वेस्टिजल, क्या होता है बेटा बकल वेस्टिजल, ठीक है, या सॉरी बकल वेस्टिब्यूल होता है, क्या होता है बेटा बकल वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये कौन सा पार्ट होता है, ये क्या होता है गम और चिक्स के बीच में होता है, गम्स एंड चिक्स के बीच में होता है। जहां अपन ब्रश चलाते हैं, जब अपन पेस्ट करते हैं तो ब्रश चलाते हैं तो ये कहता है गम्स और चीज के बीच का जो प्लेस होता है इसको होता है बकल वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं बेटा बकल वेस्टिब्यूल। इसका काम क्या होता है, इसमें जब अपन खाना खाते हैं, खाना जब चबाते हैं तो खाना स्टोर होता है, टेम्परेरी खाना स्टोर होता है। जब हम मुंह में खाने का मैसिनेशन करते हैं ग्राइंडिंग करते हैं तो कहाँ इसी में रखते हैं बकल वेस्टिब्यूल में, क्या कहते हैं बकल वेस्टिब्यूल में। नेक्स्ट होता है मेन ओरल कैविटी, ठीक है। मेन ओरल कैविटी क्या होती है बेटा जो दोनों जॉ के बीच में है, बिटवीन बोथ जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इनके बीच में जो होती है उसे क्या होता है मेन ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या बैठते हैं बिटवीन बोथ जॉ, ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ। देखो बेटा अपर जॉ होता है ना तो फिक्स होता है, अपर जॉ क्या होता है फिक्स होता है, और लोअर जॉ कैसा होता है मूवेबल होता है, कैसा होता है मूवेबल होता है, ठीक है। अब देखो ओरल कैविटी, मान लो ये ओरल कैविटी मान लेते हैं, ये ओरल कैविटी में, ठीक है। तो देखो ओरल कैविटी का यदि आप रूफ देखते हो तो इसको क्या बोलते हैं पैलेट, क्या बोलते हैं पैलेट, ठीक है। इसका फ्लोर, इसको क्या फ्लोर पे क्या होता है एक प्लेट ग्लैंडुलर प्लेट लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं टंग, ठीक है। और इसकी लेटरल वॉल पर क्या पाई जाती है टीथ एंड चीक्स, टीथ एंड चीक। तो अपन इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले के अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, हालांकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, क्या हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टंग और उसके बाद डिस्कस करेंगे टीथ, क्या करेंगे टीथ में से अक्सर क्वेश्चन आता है पीएमटी में, ठीक है बेटा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखा है, नोट्स अपन शॉर्ट दे देंगे पर अपन जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।